मेरे कान कथा रस पान करें, मुझे अवधपुरी की हाट बना लो। सतसंग सुधा रस ले रसना, केवट गंगा का घाट बना लो। रसिकों के सुसंग में मस्त रहूं, नारद वीणा का ठाठ बना लो। रघुनाथ तुम्हारे गुण गण गा, श्री अवधपुरी का भाट बना लो। बोलिए सियावर रामचंद्र महाराज की जय। आज हम भक्तमती श्री शबरी मैया जी का कथा सुनेंगे। शबरी जी पूर्व जन्म में महारानी थी, एक राज्य की रानी थी। बड़ी रूपवती थी, सदा पर्दे में रहती थी। इनका हृदय बड़ा पवित्र था, साधु संतों का में बड़ा भाव रखती थी, किंतु मर्यादा के कारण सदा पर्दे में रहती थी। साधु संतों का दर्शन और सत्संग नहीं मिल पाता था। यह बात इन्हें बहुत खलती थी। एक बार प्रयागराज का कुंभ पड़ा। सोचा वहाँ जाकर साधु संतों का सत्संग करूँगी, साधु संतों के दर्शन करूँगी और त्रिवेणी मैया में स्नान करूँगी। प्रयागराज में पहुँच गई, किंतु वहाँ पर भी मर्यादा के कारण पर्दे में रहना पड़ा। न साधु संतों का संग हुआ और न कोई सत्संग हुआ। तब इन्होंने त्रिवेणी मैया से वर मांगा कि मैया, मैं अगले जन्म में नीच कुल में उत्पन्न हूँ और कुरूप बनूँ, मुझे रूपवती मत बनाना। भगवान और भक्तों में मेरा परम प्रीति करना, मुझे सत्संग मिलता रहे। अगले जन्म में वही रानी शबरी बनी। शबरी का जन्म नीच कुल में शबर परिवार में हुआ था। जब थोड़ी बड़ी हुई, किशोर अवस्था में विवाह का समय आ गया। माता पिता ने बारातियों के दावत के लिए बहुत से जंगली जानवरों को बांध रखा था, क्योंकि इनकी जाति में मांसाहार था। ये बेचारे जानवर कातर दृष्टि से शबरी की ओर देख रहे थे। भोली भाली किशोरी शबरी ने अपनी माँ से पूछा कि माँ, ये जानवर क्यों बांध रखे हैं? तब माँ ने सहज भाव से कहने लगी, बेटी, आज तुम्हारी शादी है और उसकी दावत के बारातियों की दावत के लिए इनको मारा जाएगा। बस फिर क्या था, शबरी का हृदय तो दया से भर गया। आधी रात के समय सभी जानवरों का बंधन काट डाला शबरी जी ने। सारे बंधन मुक्त होकर मूक पशुएं सब भाग गए और शबरी जी को बहुत आशीर्वाद दिया। भगवान तुम्हारे ऊपर कृपा करेंगे। बस फिर क्या था, शबरी का भाग्य उदय हो गया और शबरी के मन में वैराग्य जाग गया। उसी रात को शबरी भाग गई और दूर जंगल में जाकर निवास करने लगी। वन में निवास कर ही शबरी को साधु संतों की सेवा का बड़ा चाव था। नीच जाति होने के कारण साधु संत इनकी सेवा स्वीकार करेंगे या नहीं करेंगे, इस बात का उन्हें आभास रहता था। इसीलिए उनके साधु संतों के समीप नहीं जाती थी, दूर दूर से ही सेवा करने लगी। प्रातः सवेरे अंधेरे में ही ऋषि मुनियों के आश्रमों में लकड़ी रखाती, सरोवर के आने जाने का मार्ग को बुहार आती, रास्ते में पड़े कंकड़ पत्थर साफ कर आती। सवेरे ऋषि मुनि लोग आपस में बातें करते कि ये रास्ता कौन साफ कर रहा है, कौन लकड़ी और सफाई की सेवा कर रहा है, कोई छुपा हुआ सेवक है लगता है। वन में रहती नाम शबरी कहत सब, चाहत टहल साधु तन न्यूनताई है। रजनी के शेष ऋषि आश्रम प्रवेश करी, लकिरनी भोज धापी आवे मन भाई है। न्याय वे को मगझारी कांकरी बीन डारी, बेग उठी जाए नेक देरी न लाई है। नेकु देती न लखाई है,
उठत सबारे कहे कौन यो बुहारे गयो, हियो भयो हिय सोच को बड़ो सुखदाई है। ऋषि मुनि सुबह उठ के देखते कि हमारे आश्रम में लकड़ी के बंडल कितने रख रखे हैं। बड़ी ज्ञानवर वहाँ पर एक मतंग ऋषि भी रहते थे। मैं परम विरक्त और भक्ति रस से परिपूर्ण थे। लकड़ी का गट्ठर देखकर कहने लगे, इस तपोवन में ये कौन चोरी से सेवा कर रहा है, नित्य चोरी से सेवा कर रहा है, उसे पकड़ना चाहिए। उन्होंने अपने शिष्यों को कहा कि इस चोर को पकड़ो। आज्ञा पाकर मतंग ऋषि के शिष्य सावधानी से पहरा देने लगे। उन्होंने रात भर पहरा दिया। जैसे ही सवेरे सवेरे शबरी लकड़ियों का बंडल रखा ऋषि के आश्रम में, तो शिष्यों ने उन्हें तुरंत पकड़ लिया। बेचारी शबरी तो भय और संकोच के मारे कांपने लगी कि अब तो मैं पकड़ी गई, ऋषि के पैरों में पड़ गई। उसे देखते ही मतंग ऋषि के आंखों में आंसू आ गए, आंसू से जलधार बहने लगी। शबरी का भक्तिभाग देखकर ऋषि बड़े प्रसन्न हुए। देखते हैं कि सामने शबरी खड़ी है, सिर पर लकड़ियों की गट्ठर हैं, बगल में पत्तलों का बंडल है, हाथ में झाड़ू लिए है। चरणों में झुकी शबरी को देखकर ऋषि मतंग के नेत्र सजल हो गए। प्रेम गदगद वाणी से बोले, शबरी तू बिना किसी स्वार्थ के इतनी सेवा करती है, तू धन्य है। मतंग ऋषि की ऐसी कृपा देखकर तो शबरी के नेत्र भी आंसुओं की धारा से परिपूरित हो गए। बड़े ही असंग में मतंग रस रंग भरे, धरे देखी बोझ का यो कौन चोर आयो है। करे नित चोरी अहो गहो वाही एक दिन, बिना पाए प्रीति वाकी मन भरमायो है। बैठे ऋषि चौकी देत शिष्य सब सावधान, आए गई लई कांपे तनु नायो है। देखती ही ऋषि जलधार बही नयनन ते, बैनन तो कहो जात कहा कछु पायो है। ऋषि मतंग ने अपने शिष्यों को समझाया कि हे शिष्यों, देखो भक्ति के प्रताप से शबरी कितनी पवित्र हो गई, इनके ऊपर तो कोटि ब्राह्मणों को निछावर कर देना चाहिए। ऋषि ने अपने आश्रम में एक पर्णकुटी में शबरी जी को रहने का स्थान दे दिया और इनके कान में श्री सीताराम जी का मंत्र दे दिया। शबरी पर ऋषि मतंग की कृपा हो गई। इससे अन्य ऋषि मुनि को ये बात अच्छी नहीं लगी कि नीच जाति की और वो भी स्त्री जाति की, इसको मतंग ऋषि ने अपने आश्रम में ठहरा लिया और में क्रोध में भर गए। उन्होंने तो मतंग ऋषि को ही अपनी जाति पाति से अलग कर दिया। बहुत दिनों के बाद जब ऋषि मतंग की तपस्या पूरी हो गई तो उन्होंने शबरी जी से कहा कि मैं प्रभु की आज्ञा से उनके धाम को जा रहा हूँ, तुम इसी आश्रम में रहकर भजन करो, यही तुम्हें राम जी का दर्शन होगा। दियो वास आश्रम में श्रवण में नाम दियो, कियो सुचि सोच सबे कीति पति न्यारिये। शबरी सो कहियो तुम राम दर्शन करो, मैं तो परलोक जात आज्ञा प्रभु पाइये। भगवान ऋषि मतंग पर बहुत प्रसन्न हुए। आकाशवाणी हुई कि हे ऋषि, आपने शबरी जी का उद्धार किया, मेरी भक्ति की महिमा बढ़ाई। आपके इस पुण्य कर्म के फलस्वरूप आपके लिए दिव्य विमान आ रहा है, इस पर आप आरूढ़ होकर मेरे धाम को चले आइए। और देखते देखते आकाश से विमान आ गया। मतंग ऋषि उस पर चढ़ने को तैयार हुए तो शबरी अत्यंत व्याकुल होकर आ गई। आंखों में आंसू भर के बोले कि गुरुदेव, हे गुरुदेव, मैं यहाँ अकेली कैसे रहूँगी। तब गुरुदेव ने समझाया कि हरि शबरी, तू व्याकुल मत हो, तेरी भक्ति पर रीझ कर तो स्वयं भगवान ही तुझे यहाँ दर्शन देने के लिए जरूर आवेंगे। गुरुदेव के आश्वासन से आश्वस्त होकर शबरी
राम जी का इंतजार करती है। रोज रोज राम जी के इंतजार करती रहती है। राम जी के इंतजार के लिए बार बार मार्ग बुहारती है कि कब आएंगे प्रभु। मेरे गुरुजी तो कह गए थे कि जल्दी आएंगे, किंतु बहुत दिन हो गए अब तक नहीं आई। इस प्रकार शबरी रोज रोज भगवान की इंतजार कर रही और शबरी का इंतजार अब जल्दी ही खत्म हो जाएगा। बोलिए सियावर रामचंद्र महाराज की।